लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के पूर्वी राज्यों की आज की खास खबरें। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में माओवादियों की ओर से लगाए गए आईईडी विस्फोट में एक जवान शहीद हो गया और 2 घायल हो गए। घायल जवानों की स्थिति खतरे से बाहर है। ये घटना जिले के राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में जिला रिजर्व गार्ड्स द्वारा चलाए जा रहे तलाशी अभियान के दौरान हुई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस घटना पर कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी और नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है। जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारे जवानों की शहादत जाया नहीं जाएगी। नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है, अंतिम चरण में है। बौखलाहट में इस प्रकार की वो हरकत कर रहे हैं, पर किसी भी कीमत पर हमारे जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। बस्तर को नक्सल मुक्त करने का जो संकल्प है उसे पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की लहर है। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में उन्होंने इंडिया गठबंधन पर वोटर्स को डराने का आरोप लगाया। अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोग इन दावों को खारिज कर चुका है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्राइवेट बस मालिकों के संगठन ने चुनाव आयोग से वाहनों का किराया बढ़ाने की मांग की है। ऑल बंगाल बस मिनी बस समन्वय समिति ने आयोग को पत्र लिखकर कहा कि डीजल, ड्राइवर्स की मजदूरी और बसों के रखरखाव का खर्च काफी बढ़ गया है। संगठन ने 40 सीटों से ज्यादा वाली बसों का किराया 4,500 रुपए, 30 से 40 सीटों वाली बसों का किराया 4,000 रुपए, मिनी बसों का 3,500 रुपए और एसी बसों का 5,500 रुपए प्रतिदिन करने की मांग की। इसके साथ ही परिवहन कर्मियों के भोजन के लिए प्रतिदिन 500 रुपए की मांग भी की गई है। संगठन के सचिव राहुल चट्टोपाध्याय ने कोलकाता में कहा कि बढ़ते खर्च के कारण पुराने किराए पर चुनाव के लिए बसें देना संभव नहीं है। ओडिशा बीजेपी के अध्यक्ष मनमोहन समल दिल्ली यात्रा पर हैं। वे दिल्ली में वरिष्ठ भाजपा नेताओं से मुलाकात करेंगे, जिसमें लंबे समय से रिक्त पड़े बोर्ड और निगमों में नियुक्तियों को अंतिम रूप देने पर चर्चा होगी। वे एनडीए की संसदीय बैठक में उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी बात करेंगे। भुवनेश्वर में राजनीतिक हलकों में ये चर्चा जोरों पर है कि समल की यात्रा ओडिशा में बोर्ड और निगमों के अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ साथ संगठनात्मक मामलों को तय करने में भी निर्णायक साबित हो सकती है। ओडिशा में बोलांगीर सदर पुलिस ने एक बड़ी नशा विरोधी कार्रवाई में 20 किलो गांजा और 80 बोतल कफ सिरप जब्त किया। इस दौरान 12 तस्कर 200 किलो से ज्यादा नशीले पदार्थों के साथ फरार हो गए। पुलिस को मिली सूचना के आधार पर सोलर प्लांट के आसपास छापेमारी की गई, जिसमें 2 कारों और एक ट्रक को जब्त किया गया। बोलांगीर के एसडीपीओ सरोज उपाध्याय ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उससे पूछताछ जारी है। उन्होंने दावा किया कि फरार तस्करों को जल्दी ही पकड़ लिया जाएगा। झारखंड के लातेहार जिले में एक आवासीय विद्यालय के छात्रावास के एक कमरे में आग लग गई। इस घटना में 25 छात्राएं बाल बाल बच गईं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बरियातू की इन छात्राओं के बिस्तर और पढ़ने का सामान आग में जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों और छात्रों ने दमकल कर्मियों को आग पर काबू पाने में मदद की। हॉस्टल के कमरे में रहने वाली सभी छात्राएं आग लगने की घटना के दौरान शारीरिक प्रशिक्षण के लिए मैदान में थीं। शुरुआती जांच से पता चला है कि आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। स्कूल अधिकारियों ने बताया कि छात्रावास में कुल 221 छात्राएं रहती हैं। बिहार में समस्तीपुर जिले के 13 लाख रैयतों तक राजस्व विभाग ऑनलाइन जमाबंदी पहुंचाने के काम में जुट गया है। राजस्व महाअभियान के तहत इस काम को पूरा किया जा रहा है। जिले के सभी अंचलों में ऑनलाइन जमाबंदी की कॉपी प्रिंट कर भेज दी गई है। तय समय से उसे बांटने का काम भी शुरू कर दिया गया है। इस काम में पंचायत स्तर पर कर्मियों को लगाया गया है और सभी घर घर पहुंच ऑनलाइन जमाबंदी की कॉपी रैयतों को उपलब्ध करा रहे हैं। ये काम 16 अगस्त से 15 सितंबर तक होगा। इसमें छूटे जमाबंदी को जोड़ने और साझा या मृत रैयतों की जमाबंदी को भी दुरुस्त करने का काम किया जाएगा और डिजिटल जमाबंदी की गड़बड़ियों को दूर किया जाएगा।
ये थे भारत के पूर्वी राज्यों के आज के प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।